हेलो गाइस, मैं हूं कबीर। सो वेलकम टू सी 24x7। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट फटाफट न्यूज़। आज की जितनी भी स्टॉक मार्केट की न्यूज़ हैं, चाहे वो जीएमएम फोल्डर से रिलेटेड हो या फिर एसबीआई कार्ड से रिलेटेड हो, बहुत चर्चाएं चल रही हैं एसबीआई कार्ड के आज गिरावट के पीछे भी। इसके अलावा कुछ डॉक्टर रेड्डी से रिलेटेड बातें देखेंगे, कुछ बातें हम रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड देखेंगे। तो सारी न्यूज़ को हम वन बाई वन करके कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैसा रहा आज का निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 अभी भी वो 12,000 के आसपास जो हाई रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है उसको ब्रेक नहीं कर पाया। आज फिर से जो क्लोजिंग है आप देख सकते हैं लाल निशान में है, 41 पॉइंट की गिरावट के साथ 11,896 के आसपास है। जिस हिसाब से आपको था निफ्टी 50 रिस्पॉन्स करता है, हमारा बीएससी सेंसेक्स उसी को फॉलो करते हैं। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में थोड़ी सी गिरावट हुई 40 पॉइंट की, तो बीएससी सेंसेक्स भी गिर गया। आज बीएससी सेंसेक्स में भी आज हमें सेम पैटर्न फॉलो होता हुआ देखने को मिला। और जो क्लोजिंग है वो आप देख सकते हैं 40,558 के आसपास है, जो कि -149 पॉइंट्स के डिप के साथ है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, डीजीआई। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बीच में डीजीआई डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है वो बिल्कुल शूट अप हो गया था। उसके बाद से फिर से अभी इसमें आप देख सकते हैं गिरावट आने लगी है। अभी जस्ट ये 24 पॉइंट की तेजी के साथ चल रहा है जब ये मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखना होगा अभी रात भर में इसमें क्या होता है, क्योंकि आपको पता है इंडियन मार्केट डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली डीजीआई को फॉलो करती है। तो सबसे पहली न्यूज़ देखते हैं एसबीआई कार्ड से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कोविड-19 ने इम्पैक्ट किया एसबीआई कार्ड्स के परफॉर्मेंस को। SBI card stock plunges 7% as Q2 net slips 46% टू ₹206 करोड़। तो इनका जो बेसिकली Q2 में प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं 46% स्लिप हो चुका है और 206 करोड़ के आसपास है। तो दोस्तों, कंपनी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोविजनिंग की। एक तो मेन रीज़न इनका प्रॉफिट कम होने का ये भी है, क्योंकि इनको अभी चांसेस कम लग रहे थे कि यहाँ से पैसा आएगा वापस या नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कोविड के कारण बहुत से लोगों के बिजनेस ही चले जा गए हैं, बहुत से लोगों की जॉब्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके कारण कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रोविजनिंग की थी। हालांकि कंपनी ने Q1 में कोई प्रोविजनिंग नहीं की थी, जिसके बाद हमने देखा था स्टॉक ने शानदार छलांग लगा दी थी। इवन अब आपको पता है फ्लिपकार्ट और अमेज़न के ऊपर भी अच्छे-अच्छे आकर्षक ऑफ़र लेके आ रहे थे। बट जो मेन अभी प्रॉब्लम चल रही है, वो चल रही है इनकी प्रोविज़निंग से रिलेटेड। दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी पूरा रुख साफ़ नहीं हो पाया है। हमें पता है 2 नवंबर को वो वाला फैसला भी आना बाकी है। तो अब देख सकते हैं एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज स्टॉक ऑन थर्सडे डिक्लाइन 7.4% आफ्टर इट्स नेट प्रॉफिट इन सितंबर क्वार्टर फॉल्स 40% टू ₹206 करोड़। तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से आज इनके प्रॉफिट में आज हमें गिरावट होती हुई देखने को मिली है ड्यू टू एडजस्टमेंट। इन्होंने कुछ एडजस्टमेंट किया है। कंपनी का जो प्रॉफिट था जो लास्ट ईयर था वो था इसी टाइम पे इसी क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में 381 करोड़। द सितंबर क्वार्टर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रोज 5% टू 2413.4 करोड़ एज अगेंस्ट ₹2296 करोड़ ए ईयर को। इवन रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, बट मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। अभी सारी कंपनीज को आपको पता है कोरोना के कारण दिक्कतें हो रही हैं। एक फार्मा स्टॉक्स को छोड़ दें या फिर आईटी सेक्टर को छोड़ दें, बाकी सारी कंपनियां थोड़ा बहुत हमें स्ट्रगल करती हुई देखने को मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 हैज़ लेड टू सिग्निफिकेंटली वोलेटिलिटी इन ग्लोबल एंड इंडियन फाइनेंशियल मार्केट विच में परसिस्ट इवन आफ्टर रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू पेंडेमिक आउटब्रेक्स आर लिफ्टेड। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपने इसको हाई लेवल पे भी बाई कर लिया, आज मैंने देखा था कैसे 880 के आसपास चल रहा था, एकदम से 840 पे आ गया था। अगर आप हाई लेवल पे फंस गए हो तो कंपनी को आपको लॉस में नहीं निकालना चाहिए। कंपनी शानदार कंपनी है और कार्ड्स की ऐसी एक मात्र कंपनी है जो लिस्टेड एसबीआई कार्ड्स के नाम से। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के अंडर एचडीएफसी कार्ड भी आता है, बट एचडीएफसी कार्ड अलग से लिस्टेड नहीं है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ। और ऊपर से आप देख सकते हो एसबीआई है, बड़ा नेम है, तो बड़े नाम को आपको पता है इवन गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव में है। अभी देखना होगा कि आने वाले क्वार्टर में जो ऐसी एडजस्टमेंट करते हैं नहीं करते। अगर नहीं की तो डेफिनेटली कंपनी अगले क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट खींचती हुई देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स आर बुलिश ऑन आईटीसीज न्यू वैल्यू ड्राइवर डिस्पाइट द 30% राइज इन फॉल इन शेयर प्राइस दिस ईयर। तो अभी भी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स यहाँ पे बुलिश हैं, क्योंकि आईटीसी का जो न्यू ड्राइवर है, न्यू ड्राइवर मतलब एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को लेके काफ़ी यहाँ पे कंपनीज को लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा। इवन आप देख सकते हैं सल्सा जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, इसने भी आईटीसी एफएमसीजी बिजनेस को बोला है कि इट इज़ ए न्यू वैल्यू ड्राइवर एंड एस्टिमेट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट tax and depreciation and amortization margin for FMCG to grow at 30% CAGR for the next 3 years। तो जहाँ पे
कंपनी अच्छी कंपनी आईटीसी, आपको पता है, बस यही है कि इनका जो बेसिकली जो बिजनेस है टोबैको और सिगरेट का, वो कोविड-19 में हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सेसेस यहाँ पे लगाती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हुई देखने को मिल रही हैं। जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज बिलीव आईटीसी स्टिल हैज़ ए $22 बिलियन एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी विच इज़ मच लार्जर देन द साइज ऑफ द मार्केट ऑफ इट्स पीयर्स। अभी भी आईटीसी का आप शेयर आप देख सकते हैं 30% ऑफ इट्स वैल्यू सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। इस साल से ही वो अपना जो ओरिजिनल वैल्यूएशन है वहाँ से 30% डाउन चल रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप चाहें तो यहाँ पे अपना भाग्य आजमाना चाहें तो आजमा सकते हैं। कंपनी अच्छी कंपनी है, आप ऐसी कंपनी को लॉस में मत निकालना। बस 2 4 5 स्टॉक्स के साथ आप बाइंग के नज़रिए से चलना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नज़रिया आपका लंबा होना चाहिए, ये नहीं कि 2 महीने बाद बोलें कि अब मैं इसमें से निकल जाऊँ बट मुझे लॉस हो रहा है, वो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। कल हमने देखा था किस हिसाब से जीएमएम फोडलर के रिजल्ट आए थे, तो आज देख सकते हैं आप जीएमएम फोडलर के तारक पटेल ने भी कंपनी के स्टेलर परफॉर्मेंस के बाद कुछ बातें कही हैं। उसके बाद हमने देखा कैसे जीएमएम फोडलर में 5% का आज हमने अपर सर्किट लगता हुए देखा था। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, जीएमएम फोल्डर कंपनी 50 मोर देन 50% इंडियन बिजनेस कैप्चर करती है ग्लास से रिलेटेड। बट दिक्कतें यही है इनकी ओएफएस से रिलेटेड। ओएफएस निचले प्राइस पे लेके आई तो बहुत से इन्वेस्टर्स का यहाँ पे दिल टूट गया था, जिसकी वजह से अभी इन्वेस्टर्स यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से बच रहे हैं। ए लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स केम फ्रॉम 3 years इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड सम ऑफ द सिनर्जीज एंड इनिशिएटिव्स दैट दे हैव स्टार्टेड a few years ago which has started to yield fruit, says तारक पटेल एमडी जीएमएम फोल्डर। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पिछले टाइमों में काम किया है और बोल रहे हैं कि उसी का नतीजा है, उसी का फ्रूट अभी और आना बाकी है। तो दोस्तों देखना होगा किस हिसाब से यहाँ पे ये अपने इन्वेस्टर का विश्वास जीत पाते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जितने भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी है, वो भी यहाँ पे इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। इवन एचएलई ग्लासकोट वो भी इसी सेगमेंट का शेयर है, तो लोग वहाँ पे भी बाइंग करने से बचते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज वाई एच डी एफ सी बैंक टारगेट ऑफ ₹704 केयर चौकसी। तो आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स ने यहाँ पे अलग अलग टारगेट देने शुरू कर दिए हैं। अभी मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर बाइंग रेटिंग ही मिल रही है एच डी एफ सी लाइफ को। इसका मेन रीज़न ये है कि बहुत से लोग कोरोना वायरस के कारण अभी इंश्योरेंस करवाना भी स्टार्ट कर देंगे, अपने लाइफ इंश्योरेंस। इसके अलावा हो सकता है कि ये कोविड के लिए एक ऐसी पॉलिसी भी इन फ्यूचर में लाती हुई देखने को मिल सकती है। एच डी एफ सी लाइफ की तरफ से हमें ऐसी पॉलिसी भी आ सकती है जो कोरोना स्पेशल पैकेज को कवर करेगी। अभी कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने वो पैकेज कवर किया है, बट उम्मीदें लगाई जा रही हैं यहाँ पे बहुत से। हमने सोशल मीडिया पे भी चेक किया मैंने कि ऐसी ऐसी अटकलें चल रही हैं, तो वो स्टॉक के ऊपर अच्छी चीज़ें हो सकती है। आप देख सकते हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। आप चाहें तो इसमें वीओडी स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। सो के आर चोक्सी इज बुलिश ऑन एच डी एफ सी बैंक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज़ रिकमेंडेड बाई रेटिंग ऑन द स्टॉक विद ए टारगेट ऑफ ₹704 इन इट्स रिसर्च रिपोर्ट डेटेड अक्टूबर 21 20। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये बाइंग रेटिंग दे दी तो ये 1 दिन या 2 दिन में ही स्टॉक बढ़ के 704 पे होगा, ऐसा नहीं, इसको टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना, आप चाहें तो इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए, या फिर अगर आप बाइंग के साथ चलना चाहते हैं तो 1 2 स्टॉक्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। तो बजाज फिनसर्व के भी रिजल्ट हमें कल Q2 के डिप होते हुए देखने को मिले। आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट डिप्स टू ₹986 करोड़। बजाज फाइनेंस की तरह बजाज फिनसर्व ने भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉसेस देखने को मिल रहे हैं हमें। तो देखना होगा ये दोनों कंपनियाँ किस हिसाब से आगे आने वाले फ्यूचर में ग्रो कर पाती हैं, क्योंकि बजाज फाइनेंस को आपको पता है कि एक तो प्रोविजनिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से भी वो कंपनी हमें डाउन लग रही है। तो H2V2 स्टॉक्स होते हैं बेसिकली एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। इनके ऊपर हमेशा मार्केट की निगाहें रहती हैं। तो आप चाहें तो बजाज फिनसर्व पे अभी नज़र रखिए, बाइंग मत कीजिए कुछ भी, देखिए आने वाले क्वार्टर में ये कंपनी कैसे करती है। तो आज डॉक्टर रेड्डी से रिलेटेड बहुत सी मार्केट में चर्चाएं चल रही थी। हमने देखा था कैसे स्टॉक 4900 के लेवल पे आ गया था, फिर से आज ये एकदम ऊपर गया और इसने अच्छी जो अपना 17 पॉइंट गिरकर ही इवन क्लोजिंग दी है। बट वहाँ पे क्लोजिंग क्यों हुई, तो आप देख सकते हैं डे आफ्टर रशियन कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल अप्रूवल डेटा ब्रीच फेसिस डॉक्टर रेडी टू शट प्लांट्स। तो बेसिकली क्या हुआ, आपको पता ही होगा, रशियन कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल अप्रूवल हो चुके हैं इन डॉक्टर रेड्डी के लिए। इनको अप्रूव किया था रशियन गवर्नमेंट ने, कि इनको बेसिकली ट्रायल के लिए अप्रूव किया गया था बेसिकली जो भारतीय डॉक्टर रेड्डी कंपनी को। बट यहाँ पे कंपनी ने आज रिपोर्ट किया कि यहाँ पे कुछ डेटा ब्रीच हो रहा है। तो दोस्तों हो सकता है यहाँ पे बहुत सी कंपनीज जो आजकल जिनके पास ये नहीं है कोविड-19 की चीज़ें, जब कोविड-19 से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतनी डॉक्टर रेड्डी के पास है, तो वो भी ऐसा आईटी कुछ यूज़ करके, आईटी सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं उनका यूज़ करके ये इन कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन को
जो बेसिकली जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसको छीन सकती है। तो यही न्यूज़ देखने को मिली। इन ए मेजर डाटा ब्रीच ड्रग मेकर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैज टेम्परली शट डाउन प्रोडक्शन अक्रॉस इट्स की प्लांट्स। द इंसिडेंट हैपन इन द अर्लियर, सो जल्दी ही हो गया था। सोर्सेज विद इन द कंपनी कंफर्म टू द मनी कंट्रोल अबाउट द ब्रीच एंड द होल्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस केम्स जस्ट आफ्टर द कंपनी रिसीव्ड एन अप्रूवल फ्रॉम DCGI, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ, बेसिकली ड्रग का जो डायरेक्टर कंट्रोल जनरल होता है, to conduct phase 2 and 3 for a reworked protocol that showed some additional information. The company is currently reviewing its IT network system and trying to find out how the breach took place. यहाँ पे बेसिकली IT से रिलेटेड जो भी ब्रीच हुआ है कंपनी उसके ऊपर देख रही है। आप देख सकते हैं मुकेश राठी CIO Dr. Reddy's issued a statement in the matter that is as follows. In the wake of detected cyber attack, we have isolated all data center to take required preventive actions. We are anticipating all services to be up within 24 hours and we don't foresee any major impact on operations due to the incident. तो कंपनी के जो आप देख सकते हैं CIO है, इनकी तरफ से देखने को मिला, जिसके बाद स्टॉक फिर से अप हो गया था। Dr. Reddy's has already 17 manufacturing units and 6 research and development facilities in India, and in overseas it has 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड 3 R&D सेंटर्स। तो देखना होगा कि अभी आने वाले टाइम पे क्या पता चलता है इसके बारे में, क्या IT किसकी वजह से ये IT बेसिकली हमें ब्रीच होता हुआ देखने को मिला। तो सारी जो भी न्यूज़ होंगी वो हम आगे देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री में प्रमोटर ने हाइक किया है स्टेक, अच्छी न्यूज़ है रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड। इसके अलावा आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स हाइक स्टेक इन रिलायंस इंडस्ट्रीज इन Q2। तो FPIs ने भी इंक्रीज किया है यहाँ पे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने, प्रमोटर्स ने एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स रेज देयर स्टेक इन एनर्जी टू टेलीकॉम बेमोथ। आप देख सकते हैं बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ड्यूरिंग द क्वार्टर गॉन वे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें रिलायंस रिटेल में अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, जो कंपनी जल्दी ही 3000 के लेवल को टच करती है देखने को मिल सकती है। अभी लेटेस्ट शेयर होल्डिंग डाटा शोड दैट FPIs ने यहाँ पे 24.72 से 25.20 इंक्रीज कर दिया है। वहीं प्रमोटर अपना स्टॉक बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया, तो डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज़ है। तो प्रमोटर ने अपना स्टेक यहाँ पे 0.12 से बढ़ा दिया है। वहीं हम देखें तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे कुछ अपना स्टेक कम कर दिया है। उनका पहले स्टेक था 5.44, जिसको कम करके उन्होंने 5.12 कर दिया है। वहीं हम देख सकते हैं LIC ने भी अपना स्टेक कम किया है 5.94 टू 5.70। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भी, बट अच्छी न्यूज़ ये है कि प्रमोटर स्टेक बढ़ाते हैं। प्रमोटर ऐसा थोड़ा नहीं कि अपना स्टेक बढ़ा देंगे कि कोई कंपनी डूब रही है तो हम स्टेक बढ़ा देते हैं, ऐसा कभी नहीं प्रमोटर करते हैं। उनको यहाँ कहीं भी फायदा लगता है तभी वो अपना स्टेक बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज एंटरिंग ए स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग फेज विद मेजर कैपेक्स कंप्लीटेड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग 17-18% EPS कैगर ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर। तो यहाँ पे और उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ये स्टॉक जल्दी और भी ज़्यादा तूफानी पकड़ सकता है। तो एक रिलायंस जियो से रिलेटेड भी लॉन्च चल रही है। जियो लॉन्चेस मेड इन इंडिया जियो पेजेस ब्राउजर फ्री फीचर्स अदर डिटेल्स है। तो रिलायंस जियो ने भी अपना खुद का, आप देख सकते हैं, मेड इन इंडिया जियो पेजेस ब्राउजर बना दिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये वही ब्राउजर बेसिकली क्या होता है, जैसे आप ओपेरा यूज़ करते हो, गूगल क्रोम यूज़ करते हो, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें एसेस कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ सर्चिंग वगैरह कर सकते हो। तो जियो ब्राउजर कौन कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, बेसिकली 8 लैंग्वेज सपोर्ट करता है, हिंदी, मराठी, तमिल, ठीक है। तो ऐसे एक्सेट्रा जो भी भाषाएं हैं उन सबको ये कवर करता है। तो जियो पेज करंटली कहाँ पे अवेलेबल होगा, एंड्रॉयड के ऊपर ही अवेलेबल होगा। तो दोस्तों देखना होगा आने वाले टाइम में ये कंपनी किस हिसाब से यहाँ पे अपना फुटप्रिंट गेन करती है, कैसे ये अदर जैसे iOS डिवाइसेस के ऊपर इसको लेके आती है। तो वो सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 करके आगे देखते रहेंगे। जो भी जियो पेज से रिलेटेड जो ऐप आई, जो बेसिकली इनका जो ब्राउज़र आया, वो कैसे वर्क करता है, तो सारी चीज़ें हम कवर करते जाएंगे 1 बाय 1 करके। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अपना कीमती समय हम मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू।